हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका फिर से एक बार पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हमने 2.6 यूनिट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो है उसको हमने शुरुआत की है और उसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरह से देख लिया है और पार्ट 3 के साथ अब हम शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 3 का भी कुछ भाग हमने लिया है और उसके आगे हम आज बढ़ने वाले हैं। तो हम आज बढ़ने वाले हैं पेज नंबर 93 के साथ में। ओके, पेज नंबर 93 पर के जो पहले 2 पैराग्राफ्स है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसमें का जो दूसरा पैराग्राफ है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिपीट यानी मैं उसको रिवाइज करना चाहूंगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, "Sir, do you know only 4 out of 1 lakh people cross the age of 100?" I had googled the subject beforehand. He replied, "But how many of these 4 would be able to stand tall for half an hour, give a wiser discourse, and then go on to feed thousands of children? Of course, nobody." और फिर वो प्रमुख स्वामी जी जो है शिव कुमार महास्वामी जी है, उनके बर्थडे पर है ना, उनके जो सेलिब्रेशन था उनके बर्थडे का, उनके जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए थे। और फिर कुछ दिनों के बाद उसके बारे में बात करते हुए सृजन पाल सिंह जी और ये दोनों बात कर रहे थे, तो उन्होंने लेखक ने उनसे पूछा कि सर, क्या आपको पता है कि 1 लाख में से सिर्फ 4 ही लोग 100 साल की उम्र को पार करते हैं, 100 साल से ज्यादा जीते हैं। पर इन्होंने सृजनपाल सिंह ने, लेखक ने क्या किया था, उनको उस बारे में जानकारी गूगल से मिली थी और गूगल पर से उन्होंने ये जानकारी हासिल करके एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है कि सिर्फ 4 लोग 1 लाख में से 100 से ज्यादा साल जीते हैं। पर अब्दुल कलाम जी को इनका इस जानकारी का उन्हें आश्चर्य तो नहीं हुआ, पर आश्चर्य उन्होंने जताया अलग बात के लिए। उन्होंने एक और सवाल उनसे पूछा, पर उन 4 में से कितने लोग ऐसे हैं जो आधा घंटा खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आधा घंटा बात कर सकते हैं और वो करने के बाद हजारों बच्चों को, हजारों भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं। ऐसे कितने लोग इस दुनिया में होंगे? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। Of course, nobody could know the exact answer to this question, but the question itself led to many other relevant queries. और वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर इस सवाल की वजह से हजारों नए सवाल पैदा हुए थे, हजारों नए सवाल उभर कर सामने आए थे। I wonder what powers of what powers Mahaswamiji possesses that keep him so strong at such an advanced age. और फिर एपीजे अब्दुल कलाम सोचने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या दिव्य शक्ति है जो महास्वामी जी को ऐसे करने पर मजबूर करती है या फिर इतनी ताकत उनको प्रदान करती है। ऐसा क्या है उस चीज के पीछे, उनके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको इतनी ताकत दे रही है। मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट एंड अ हेल्थी लाइफस्टाइल और परहैप्स इट्स जेनेटिक्स, आई आस्क्ड। फिर से सृजनपाल सिंह जी ने उनको जवाब दिया कि हो सकता है वो जो कुछ भी खाना खाते हैं उसकी वजह से ऐसा है, या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है वही हेल्दी है, या फिर उनके माता पिता भी ऐसे ही बहुत ज्यादा उम्र वाले रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी जानकारी उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को देने की कोशिश की। डॉक्टर कलाम सेट कंटेम्पलेटिंग डीपली, और यहाँ तक फिर हम यहाँ पर आकर हम रुके थे। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम सोचने लगे, बहुत गहरी सोच में डूब गए। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब सोचना, गहरी सोच। कॉन्टेम्पलेटिंग, गहरी सोच में डूबना, है ना। गहरी सोच, कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब गहरी सोच। वो सोचने लगे, बहुत गहराई से वो सोचने लगे उस जवाब को जो उनको
उस सवाल के जवाब को जिस सवाल ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। He recollected the tenet of goodness of action from प्रमुख स्वामी जी। और एक और जो स्वामी जी थे, प्रमुख स्वामी जी, उनसे उनको कुछ अच्छे बर्ताव के या फिर अपने अच्छे कार्य के कुछ तत्व उनको मिले थे। टेनेट मतलब होता है तत्व, प्रिंसिपल्स, तत्व, है ना, कुछ तत्व उनको उनसे मिले थे। Then perhaps swimming in silence of the shores of Mahapragya ji, he gathered the sands of consciousness to be our guide. और फिर बाद में, पहले तो उन्होंने प्रमुख स्वामी जी के दिए गए ज्ञान को समझा, फिर उन्होंने महाप्रज्ञा प्रज्ञा जी के ज्ञान को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वो उनके मस्तिष्क में, उनके जहन में वो चीज आती गई और वो धीरे से शांत होते गए। टू बी आवर गाइड, आवर बेस्ट फ्रेंड, साउंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, साउंड्स ऑफ कॉन्शियस, हमारा जो मस्तिष्क होता है, कॉन्शियस जो होता है, जिसको हम सारासार विवेक कहते हैं। डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी, he must have heard Professor Brahma Prakash's words about the need of living a pure and ethical life. और फिर गहरी और गहरी सोच में डूबते हुए प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश के शब्द भी उन्हें याद आए होंगे। कौन से शब्द? के आदमी को किस तरह से नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीना चाहिए, इसका जोरदार समर्थन वो करते थे। वही उनकी बात उनको फिर से याद आई। एंड फादर पेरेराज एंड डॉक्टर साराभाई's lessons of selflessness in service। और फादर परेरा हो या फिर डॉक्टर धवन हो, डॉक्टर साराभाई हो, है ना, फिर फादर परेरा हो या डॉक्टर साराभाई हो, उनका उनका जो तत्व था जीवन जीने का, वो था सेल्फलेसनेस इन सर्विस, है ना। सेल्फलेसनेस मतलब किसी भी चीज को त्यागने की, त्याग करने की बहुत बड़ी एक जो भूमिका होती है, एक जो गुण होता है, वो उन दोनों में भी पाया जाता था। Eventually his thoughts would have settled on Swami शिवानंद of ऋषिकेश। और फिर आखिर में ऋषिकेश के जो शिवानंद स्वामी है, उनके विचारों पर आकर के वो सेटल हो गए। In whom he saw great tranquility, and finally they must have come full circle with the memory of life of simplicity। और फिर वो ऋषिकेश के शिवानंद जी हैं, उनके बारे में सोच करके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत ही शांत लगते हैं, बहुत ही पीसफुल लगते हैं, बहुत ही काम लगते हैं, ऐसा उनका मानना था। और आखिर में उनकी सोच का एक सर्कल, एक जो सर्कल है, वो पूरा हो चुका था अपने ही पिता के विचारों पर आकर के, और जो था कि सादगी का जीवन, सादगी का जीवन, ये अपने पिता की जो सोच थी वो उन्होंने जैसे की तैसे उठा ली थी। और आखिर में उनके विचार ऐसे घूमते हुए आकर के एक पूरा सर्कल उनके पिता के विचारों पर आकर के पूरा हुआ। Who always espoused the value of giving back। और उनके पिता का जो सोच, उनके पिता की जो सोच थी, वही सोच उनमें भी आई थी, और वो थी कि हम क्या दे सकते हैं, है ना। एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड का मतलब क्या होता है? एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड का मतलब है जोर देना, है ना। जीवन जीते वक्त, जीवन जीते समय किस पर जोर देना चाहिए, ये उनके पिता ने उनको सिखाया था कि देते जाओ, देने पर ज्यादा। एट लॉन्ग लास्ट ही स्पोक, और आखिरकार बहुत देर के बाद उन्होंने कहा। इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव, ही इलैबोरेटेड। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो वो कर सकते हैं, ये जो शिव कुमार महास्वामी जी कर रहे हैं, उसके पीछे जो शक्ति उनको मिलती है, वो ताकत जिस उनको जो मिली है, वो ताकत सिर्फ एक ही चीज की है कि व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ। इस चीज की जो ताकत उनको मिली है, इसी चीज ने उन्हें ये प्रेरणा दी है। He elaborated, Mahaswamiji lives with the belief and ethos of our mission।
और हमारी जो सोच है, हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह का जीवन भी महास्वामी जी जीते हैं। और उनके जीवन का सार भी, उनके जीवन का सार है ना, एथॉस मतलब सार, एथॉस मतलब सार, सार सिंपल भाषा में, सब शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो महास्वामी जी जो जीवन जी रहे हैं, वही तो हमारा भी लक्ष्य है कि मैं क्या दे सकता हूँ, इसी चीज को देख करके हम अपना जीवन जीते हैं। और उसी तरह से महास्वामी भी जी रहे हैं, उनके जीवन का सार भी वही है, मैं क्या दे सकता हूँ। आप देखिए, ही गिव्स एंड गिव्स, वो सिर्फ देते और देते ही जा रहे हैं। एजुकेशन टू फेमिश माइंड्स, उन्होंने फेमिश मतलब क्या होता है कि किसी चीज का न होना, है ना। मस्तिष्क में क्या होता है, ज्ञान, है ना। तो मस्तिष्क फेमिस्ट है मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। शरीर में क्या होती है, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा नहीं है मतलब क्या है, भूख है ना। तो इस तरह से एजुकेशन टू फेमिश माइंड्स, वो क्या कर रहे हैं, अज्ञानी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, भूखे लोगों को वो खाना दे रहे हैं। ही इन गिविंग सो मच ही बिकम्स स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि वो देते ही जा रहे हैं, इस देने में से ही उनको ताकत मिल रही है, इस देने में से ही उनको शक्ति प्राप्त हो रही है। हिज म्यूनिफिसेंस फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ, म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब क्या होता है, जनरोसिटी मतलब बड़ा, है ना, बड़ा दिल, मतलब लोगों को देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करना, इसको कहेंगे म्यूनिफिसेंस, जिसको इंग्लिश में जनरोसिटी भी कहते हैं, कि देने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। और ये जो देने की उनकी जो कुवत है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो ताकत है, ये ताकत ही उनको इतना बड़ा क्या कहते हैं, इतनी बड़ी ऊर्जा देने का काम कर रही है। और उसी वजह से उनके जैसा व्यक्ति जो 102 साल का है, आधा घंटा खड़े रह करके भाषण भी दे करके उसके बाद में लोगों को खाना खिलाने की कुवत रखता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये जो ताकत प्राप्त हो रही है, वो सिर्फ उनके देने के विचारों की वजह से, सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि मैं और क्या दे सकता हूँ, और मैं क्या दे सकता हूँ। फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ, और उसमें ऊर्जा भरने का काम, उनके उनको ऊर्जा देने का काम वो करती है। दैट इज व्हाट कीप्स हिम स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ, और वही एक चीज है जो उनको जीवन में इतने पैर जमा करके खड़े करने की ताकत देता है। और इस उम्र में भी उनको ऊर्जा प्रदान करके किस तरह से वो एक्टिव है ना। नहीं तो 102 साल, 100 साल पूरे करने के बाद लगभग सारे के सारे लोग हम देखते हैं किस तरह से बेड पर होते हैं, मतलब अपने बिछाने पर ही होते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या अब उनको कुछ होगा, है ना, डरे हुए होते हैं बाकी के लोग। तो उस तरह से वो नहीं जीवन जी रहे हैं। वो भले ही 102 साल के हैं, पर वो आज भी वही कार्य पूरी जोश में करते हैं, पूरी तरह से वो अपना कार्य करते हैं, कार्य निभाते हैं। तो ये जो ताकत उनको मिलती है, ये ताकत उनको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ उनके देने की सोच की वजह से, कि मैं क्या दे सकता हूँ। The essence of happy life and a peaceful society lies in one sentence: what I can give. और तो सुखी जीवन और शांत समाज के लिए जो चीज जरूरी है, वो एक ही विचार है, वो सारा एक ही चीज में समाहित है। और वो चीज है, वो विचार है, मैं क्या दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई गिव, है ना। व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ, इसी तत्व पर, इसी विचार पर
अगर हम जोर देंगे, अगर हमारा जीवन हम इस तरह के विचारों पर से जिएंगे, तो इस तरह के विचार को लेकर हम अपना जीवन जिएंगे, तो हमारे जीवन को व्हाट कैन आई गिव, है ना, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा समाज शांत हो जाएगा, है ना, उसमें कोई भी हिंसा नहीं घटेगी, उसमें कोई चीजें नहीं होंगी जिससे हमें तकलीफ हो। टर्निंग टू मी ही आस्क्ड, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव? और फिर अब्दुल कलाम जी सृजनपाल सिंह जी की ओर मुड़े और उनसे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं, इसका विरोध किस चीज में है, इसका विरुद्धार्थी क्या है ना, इसका रिवर्स क्या है, इसका अगर हम उल्टा करना चाहेंगे तो उसका उल्टा क्या है? सरकम सरकमस्पेक्टली आई रिप्लाइड, और फिर मैंने बहुत ही उत्साहित होकर के उनको जवाब दिया, व्हाट कैन आई टेक, है ना। तो उन्होंने जब पूछा कि व्हाट कैन आई गिव का उल्टा क्या होता है, तो सृजनपाल सिंह जी थोड़े से उत्साहित हुए और उन्होंने कहा व्हाट कैन आई टेक, है ना, मतलब मुझे, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ और मैं क्या ले सकता हूँ। तो मैं क्या दे सकता हूँ, ये जो चीज है, ये चीज हमारे समाज को और बेहतर बनाती है, और उसके उल्टा मैं क्या ले सकता हूँ, ये हमारे समाज को हमेशा दुखी, हमारे समाज को हमेशा अशांत, हमारे जीवन को हमेशा दुखी बना करके रख देती है। Yes, he said, and that is the thought which is responsible for all the wrong we see around us. हाँ, यही चीज है। और फिर उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा कि यही एक विचार है, व्हाट कैन आई टेक, मैं क्या ले सकता हूं। ये जो विचार है, ये यही एक विचार है जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को इस तरह से इस तरह से हमारे समाज में समस्याओं का निर्माण करने की कोशिश करता है। हमारे समाज में जो कोई भी समस्याएं आज है, उनके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है वो विचार, मैं क्या ले सकता हूं। We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately. हम सोचते हैं कि हम प्रकृति की ओर से कुछ भी ले लेंगे और उसको तहस नहस करके रख देंगे। We think of what we can take from other humans. और हम सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों से क्या ले सकता हूं, लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्वालिटी। अगर हम सोचेंगे कि मुझे क्या मिल सकता है, इससे क्या मिल सकता है, उससे, तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन बढ़ेगा। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों से ही होता है ऐसा हमें लगता है। हमें लगता है कि भ्रष्टाचार मतलब जहां पर पैसे है वहीं पर नहीं। भ्रष्ट आचार, आपका आचरण अगर सही नहीं हो, ठीक नहीं हो, गलत हो, तो उसी को भ्रष्ट आचार हम कहेंगे। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। तो ये जो एक विचार है कि मैं क्या ले सकता हूं, जब आप सोचते हैं कि मैं प्रकृति से क्या ले सकता हूं, तो हम प्रकृति को तहस नहस करने की ओर धकेल रहे हैं। प्रकृति को हम तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों से क्या ले सकता हूं, दूसरे लोगों से जब मैं क्या ले सकता हूं ये मैं सोचता हूं, तो हम जन्म देते हैं भ्रष्टाचार को, हम जन्म देते हैं असमानता को। असमानता और भ्रष्टाचार ये दोनों भी इसी चीज के इसी चीज से पनपे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिलीज। और यही जो विचार है कि मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, इसकी वजह से बहुत सारे परिवार भी बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत उनको तकलीफें सहन करनी पड़ी है। To keep this planet livable and human race thriving, और और हमारे हमारे पृथ्वी को हमारे पृथ्वी को अगर हमें और अच्छा बनाना है, और हमारे मानव प्रजाति को हमें और अच्छा अच्छा बनाना है,
तो इसी मैं क्या ले सकता हूं, व्हाट कैन आई टेक, इसको हमें व्हाट कैन आई गिव से रिप्लेस करना होगा। ऐसा सोचने के बजाय कि मैं क्या ले सकता हूं, ऐसा सोचने के बजाय मैं क्या दे सकता हूं, ऐसा जब हम सोचने लग जाते हैं तो ऐसा जब हम सोचते हैं तो उसी से हमको सही विचार आते हैं, उसी से हमारा समाज अच्छा बनता है, उसी से हमारा जीवन सुखमय होता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे परिवारों का, बहुत सारे समाजों का जीवन नर्कमय बन जाता है। The gravity of the message struck me. This challenge became my silent motivation. और सृजनपाल जी कहते हैं कि उनके बोलने का जो ढंग था, उनके कहने का जो मतलब था, वही आखिर में मुझे इतना भा गया कि वही मेरे जीवन का प्रमुख मोटिवेशन बन गया। मेरे जीवन जीने के लिए वो एक प्रमुख मेरे लिए एक प्रमुख कार्य बन गया। 3 years later in 2012, this idea became a reality as our What Can I Give movement, through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental degradation and social evils. और 3 साल बाद 2012 में यही हमारा प्रमुख ध्येय, हमारा प्रमुख उद्देश्य बन गया और उसी पर कार्य करते हुए हमने भ्रष्टाचार, उसके बाद में हमारे प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है उसको रोकना और जितने भी सामाजिक क्या कहते हैं समस्याएं हैं उन सब का सामना करने की हमने कोशिश की, उसको बदलने की हमने चेष्टा की। It is important that we ask ourselves this question, for in the answer lies the truth of humanity. और हम सभी लोगों को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, हमें अपने आप को ये पूछना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ। और अगर हम ये सवाल करते हैं और अगर उसका उत्तर हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर समाज के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। So go on ahead and question yourself, what can I give? और बढ़ो, आगे बढ़ो और खुद को ये सवाल पूछो कि मैं क्या दे सकता हूं। और जब ये सवाल अपना अपने आप को करते हो, द आंसर विल बी astounding, amazingly, surprise, immensely. और जब ये सवाल अपने आप को आप पूछोगे तो उसका जो जवाब होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, इतना बेहतर कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा पार्ट है इसको थोड़ा सा समराइज मैं करना चाहूंगा कि इसमें एक ही चीज डॉक्टर कलाम ने बताने की कोशिश की है, डॉक्टर कलाम के जीवन के द्वारा हमें बताने की कोशिश की गई है और वो चीज हमें सृजनपाल सिंह जी ने बताई है। What can I give and what can I take? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी अच्छा हमारे समाज में है, जो कुछ भी अच्छा हमारे समाज में है और जो कुछ भी बुरा हमारे समाज में है, उसको सिर्फ एक विचार ही बदल के रख सकता है। जो कुछ भी बुरा हमारे समाज में आज हो रहा है उसके पीछे का कारण है एक विचार और वो विचार है व्हाट कैन आई टेक, मैं क्या ले सकता हूं। ये एक विचार है जो हमें बार बार वही वो चीज करने की कोशिश में या फिर वही वो करने के लिए मजबूर कर देता है और इसकी वजह से न ही सिर्फ हमारा नुकसान होता है, अन्य कई परिवारों का, अन्य कई लोगों का, प्रकृति का और हमारे पृथ्वी का भी नाश हो रहा है क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट कैन आई टेक, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलना चाहिए, इसी बारे में हम सोच रहे हैं। पर जब हम इसको उलट करके रख देंगे, जब हम इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे, जब हम हमारी सोच को थोड़े से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे सोच में और हमारे विचारों को हम बदलने की कोशिश करेंगे, तो हम सवाल करेंगे अपने आप से व्हाट कैन आई गिव। और जब हम अपने आप से ये सवाल करेंगे, जब हम अपने आप को ये सवाल करने लग जाएंगे कि
व्हाट कैन आई गिव, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आने लगेगा। बदलाव आएगा और बुरी चीजें हमारे जीवन से जाने लगेगी, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे असमानता। मानव समाज में जो भ्रष्टाचार आज की प्रमुख समस्या है, भ्रष्टाचार और असमानता। क्यों? कि हम सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ हमारे एक ही विचार पर अड़े हैं कि मैं क्या ले सकता हूँ। जब ये मैं क्या ले सकता हूँ, ये विचार हम मैं क्या दे सकता हूँ, इस विचार से बदलेंगे, इस विचार को हमारे जीवन में स्थान देंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे जीवन में, मानव जीवन में जो समानता है, जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने की ताकत हम इसमें पा सकते हैं। ये बात हुई मानव समाज की। अब प्रकृति के बारे में, क्योंकि हम सिर्फ प्रकृति से लेना ही चाहते हैं, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, है ना? ये कभी हमने सोचने की कोशिश नहीं की। मैं फल ले रहा हूँ, पेड़ ले रहा हूँ, मुझे लकड़ी चाहिए, मैं लकड़ी ले रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ, पर क्या मैं कुछ दे रहा हूँ? क्या कभी मैंने एक पेड़ लगाने की कोशिश की है? कभी भी नहीं। तो मैं क्या दे सकता हूँ, ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा समाज बेहतर नहीं होगा, हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा, हमारा समाज शांत तौर पर जीवन नहीं जी सकेगा। यही सार अब्दुल कलाम जी ने बताने की कोशिश हमें की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे नए-नए वीडियोस आपको मिलते रहे।